Hello student, welcome to Vimla Vidyalaya E-Classes lecture. Myself Manisha Patel in K.S. Jhaveri Commerce College, GUD. Today we have to discuss new sums with new topic. Sum number 9, Anjana Limited. Let's see. The following are summarized balance sheet of Anjana Limited. Here in balance sheet liabilities and asset side both here are given, यानी कि 2 साल का assets then liabilities दिया है. Additional information 11, 12, 12, 30 total sales, gross profit, net profit में before interest and tax rate 50%. Okay, stock on 1/4/2011 rupees 70,000. From the above information, calculate the following ratio: net profit ratio, stock turnover ratio, debtors ratio, then current ratio. Okay, ये 4 फॉर्मूला हमें कैलकुलेशन करने हैं. ये 4 रेशियो का हमें कैलकुलेशन करना है. लेट्स स्टार्ट. पेज नंबर 128. पेज नंबर 128. सम नंबर 9, अंजना लिमिटेड. ओके, फर्स्ट रेशियो net profit ratio. Net profit ratio is equal to net profit divided by sales into 100. ओके, नेट प्रॉफिट रेशियो में अभी देखते हैं नेट प्रॉफिट. ये नेट प्रॉफिट हमें कौन सा लेना है? वी हैव टू टेक अ नेट प्रॉफिट आफ्टर. ओके, नेट प्रॉफिट इज इन गिवन बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. बिफोर का दिया हुआ है, आफ्टर का हमें लेना है. तो फिर वो जो आगे हमने फॉर्मेट मैंने बताया था आप सबको, वो फॉर्मेट यहाँ पे हमें अप्लाई करना है. अगर 2 साल का दिया हुआ हो तो हम लोग ऐसे 1 साल का ये फॉर्मूला लिख के इसी तरह से 2 साल के नेट प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं. चलो पहले हम लोग फॉर्मेट बना देते, वो जो मैंने आपको बताया था. नेट प्रॉफिट में फर्स्ट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट 2011-12 देन 2012-30. ओके, बाद में उसमें से हम लोग क्या करेंगे? इंटरेस्ट को डिडक्ट करेंगे, लेस करेंगे. तो हमें ये जो मिलेगा बिफोर टैक्स का मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट तो हमने लेस कर दिया. इसमें से हम लोग टैक्स को लेस करेंगे तो हमें मिलेगा जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट. ओके, ये दोनों मिल गया. तो हम लोग अभी ये जो है हमारा उसमें अमाउंट लिख लेते हैं. ओके, बिफोर का हमें दे दिया है टेक्स्ट बुक में, ये रहा, देख लो. 1,59,000 देन 2,85,000. ओके, अभी इसमें हमें लोन या डिबेंचर दिया हो तो उसके 10%, 1,50,000 के 10%, 50,000 इसमें से हम लोग लेस करेंगे
1,44,000 और 2,70,000। ठीक है, टैक्स कितना दिया है 50%, इसका 50% हमें मिलेगा 72,000 और 27 का हाफ होगा 135। ओके, तो हमें ये जो मिला वही 72,000 और 1,35,000, ये हमें नेट प्रॉफिट मिला आफ्टर का। तो हमें यही अप्लाई करना है इस फॉर्मूला में। लिख लेते हैं या 72,000 डिवाइडेड बाय और 135 इंटू 100 सेल्स हमें दिया है। यस, टोटल सेल्स 9 लाख और 30,50,000, 9 लाख 30,50 इज इक्वल टू, हमें अभी उसका परसेंटेज कितना होगा वो देख लेते हैं। यानी हमें नेट प्रॉफिट 10%। ओके, ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो इससे हमें क्या पता चलेगा, हमारे पास जो नेट प्रॉफिट है 2011-12 में 8% था, लेकिन 12-13 में 10%, यानी कि अगले साल जो 11-12 में था उससे पीछे के साल यानी कि 12-13 में हमें नेट प्रॉफिट अच्छा मिला है। प्रॉफिट का रेशियो बेहतर है हमारे लिए, कंपनी के लिए। ठीक है, जो इसी तरह से जो रेशियो आएंगे तो हम लोग को अभी तो उन्होंने कुछ बताया नहीं, लेकिन ऐसी कंपनीज भी होती है कि हमारे पास जो रेशियो होते हैं उनको कंपेयर करके हमें रीज़न भी लिखना होता है। अगर एग्ज़ाम में पूछे हमें ऐसा समझा जाए कि कंपेयर टू बोथ रेशियो एंड गिव अ रीज़न, कोई भी रीज़न मुझे दो, ये दोनों ही कंपनी को कंपेयर करके, यानी 11-12 और 12-13 दोनों को कंपेयर करके, दोनों में से किस साल में नेट प्रॉफिट रेशियो बेटर है, बेस्ट है कंपनी के लिए, अगर वो रीज़न आपके पास मांगा हो तो आपको अपने हिसाब से दोनों को कंपेयर करके जिसका रेशियो हाई होगा, अब प्रॉफिट के वो हमें पता चलेगा कि वो कंपनी का नेट प्रॉफिट अच्छा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो is equal to, stock turnover ratio is equal to cost of sales divided by average stock. Cost of sales divided by average stock. ओके, अभी cost of sales और average stock देख लेते हैं दोनों। देखते हैं अभी कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेल्स में से ग्रोस प्रॉफिट लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स मिलेगा। लेकिन ये है 2012 और 2013 दोनों, यानी सेल्स हमारे पास कितना है बैलेंस शीट में दिया है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में 9 लाख और 30,50,000 दोनों दे दिया है। तो हम लोग लिख लेते हैं 9 लाख 30,50 और जो ग्रोस प्रॉफिट वो भी इसके दे दिया है 2,25,000। सब भी एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये सब इसकी अमाउंट दी है। तो देखते हैं 9 लाख 2,25,000 6,75,000 then 9,45,000। ओके, ये हमें मिला कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है,
अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक के लिए हम क्या करेंगे, फिर एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ओके, अभी 2012 देन 2013 ओपनिंग स्टॉक हमें कितना दिया है, देख लेते हैं। 1/4/2011 का 70,000 और क्लोजिंग स्टॉक हमें बैलेंस शीट में दिया है, कितना दिया है, 65,000। ओके, डिवाइडेड बाय 2। ये देख लो आप एक बार, ये सम स्टॉक दिया है 1/4/11 का 70,000, यानी ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है, और ये जो है 65,000 ये क्लोजिंग स्टॉक होगा। ठीक है, ये 2012 की मैं बात कर रही हूँ। अभी जब 2013 होगा तब 92,500 ये तो क्लोजिंग स्टॉक है, लेकिन इसमें ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया। लेकिन आप सबको पता है अगले साल का, यानी इससे आगे के साल का जो भी स्टॉक होगा वो हमारे, जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो हमारे लिए कौन सा स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक माना जाएगा। तो अगले साल का जो स्टॉक है वो हम क्या करेंगे, इसको ओपनिंग स्टॉक समझेंगे। ठीक है, यानी ये जो क्लोजिंग 2012 का क्लोजिंग स्टॉक है वो हमारे लिए नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग हो जाएगा। और क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में दे दिया है 92,500। ओके, डिवाइडेड बाय 2 हमें इतना मिलेगा एवरेज स्टॉक, देख लेते हैं 67,500 और यहाँ पे 78,750, ये मुझे एवरेज स्टॉक मिल गया। तो हम लोग अब जो कॉस्ट ऑफ सेल्स और एवरेज स्टॉक दोनों फाइंड आउट किया था वो हम इस रेशियो है उसमें अप्लाई करेंगे, 2012 और 2013। कॉस्ट ऑफ सेल्स 2012 में 6,75,000। ओके, 6,75,000 और 9,45,000 दिया था। अभी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दे दिया है, दोनों में देख लेते, 67,500 और 78,750। अब ले लेते हैं 10 टाइम्स और यहाँ पे मिला है मुझे कितने टाइम, 12 टाइम्स। ठीक है, ये दोनों मुझे दिया है 10 टाइम, यानी हमारा जो स्टॉक है वो ईयर में कितने टाइम टर्नओवर करेगा, 10 टाइम, देन यहाँ पे 12 टाइम। ठीक है, 10 बार हमारा स्टॉक जो है पड़ा हुआ है वो बेचने, हम लोग इतनी बार इसका टर्नओवर कर सकते हैं, बेच सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रेशियो है 4th नंबर, करंट रेशियो। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लिएबिलिटीज। ओके, अभी हमें जो बैलेंस शीट दी है उसमें करंट एसेट्स देख लेते हैं हम कितने दिए हैं, कैसे दिए। करंट एसेट्स में है स्टॉक डेटर्स, कैश एंड बैंक और प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये चारे जो हमारे पास है चारों वो है करंट एसेट्स। देन बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, देन बिल्स पेबल, ये है करंट लिएबिलिटी। लिख लेते हैं दोनों साल का करंट एसेट्स 2012 2013। ओके,
करंट एसेट्स में करंट एसेट्स, करंट लिएबिलिटीज, एसेट्स में है स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड बैंक और प्रीपेड एक्सपेंसेस। ओके, ये हम लोग नीचे लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे 2012 और 2013 दोनों की अमाउंट लिखनी है ना, इसलिए 65,000, 70,000, कैश एंड बैंक 10,000, देन 5,000। ओके, उसी तरह से 2013 का लिख लेते हैं 92,500, 57,500, देन 10,000। ओके, ये हमारा है टोटल करंट एसेट्स। उसी तरह से हम लोग लिखेंगे करंट लिएबिलिटीज। ओके, करंट लिएबिलिटीज, करंट लिएबिलिटीज में हम लोग देख लेते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। ओके, 2012, 2012, 2013, 2012 में बैंक ओवरड्राफ्ट है 50,000, 30,000, 40,000, 45, देन 10,000 और 70,000। ओके, ये दोनों हैं, देख लो। अभी इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग, कितना आया वो। वन लैख 50,000, 1,60,000। ओके, यहाँ पे है 1,80,000। हम लोग इसमें अप्लाई कर लेंगे 2012 का करंट एसेट से करंट एसेट्स 1,50,000। ओके, 1,00,000 रुपीज़। उसके बाद है 1,60,000 और 80,000। डिवाइडेशन कर लेते हैं हम लोग 1.5 जन। ये क्या नहीं, हमारे पास लिएबिलिटीज़ पे करने के लिए बहुत सारी एसेट्स है, बहुत सारी यानी ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत। और यहाँ पे जो रेशियो है वो बेस्ट रेशियो है, यानी हमारे पास डेब्ट्स पे करने के लिए उससे ज़्यादा डबल एसेट्स है हमारे पास। ठीक है, देख लो। अब हमने ये जो रेशियो है ये 4th नंबर का है, लेकिन इसमें हम लोग 3rd नंबर का रेशियो जो हमारा है डेटर्स रेशियो, वो हम लोग उसको हमने मिस कर दिया है। और आगे जो 4th नंबर का रेशियो हमने कैलकुलेट कर दिया था 4th नंबर का। इसके पहले हमने नेट प्रॉफिट रेशियो और स्टॉक टर्नओवर रेशियो देखा, बाद में हमने डायरेक्ट 4th नंबर करंट रेशियो देखा। अभी 3rd नंबर का रेशियो बाकी है, वो देख लेते हैं। 3rd नंबर का रेशियो देखते हैं, डेटर्स रेशियो। डेटर्स रेशियो का फॉर्मूला है, ये 3rd नंबर का है, हम लोग भूल गए थे वो। डेटर्स रेशियो इज इक्वल टू डेटर्स प्लस बिल्स
रिसीवेबल into credit sales into वर्किंग डेज। ओके, ये डेटर्स रेशियो का है। हम लोग देख लेते हैं डेटर्स रेशियो में डेटर्स कितना है हमारे पास। 2 साल का 2012 डेटर्स 70,000। बिल्स रिसीवेबल हमें नहीं दिया। डेज है हमारे पास, कितने लेने हैं 300 दिया हुआ है। देखते हैं, देख लो, ये जो डेटर्स है वो हमें लेना है, बिल्स रिसीवेबल नहीं दिया। और ये हमारे पास नंबर ऑफ डेज यानी ईयर के जो कितने लेने हैं 300 डेज हमें यहाँ पे लेने हैं। और क्रेडिट सेल्स उसमें हमें क्या किया है देख ले। तो ये सम्स इसलिए लिया है कि ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये नया पॉइंट है, इसलिए ये पूरा सम्स लेना पड़ा। देख लेते हो, कैश सेल्स आर 4/5 ऑफ क्रेडिट सेल्स, यानी हमारे पास जो कैश सेल्स है वो कितना है, जो क्रेडिट सेल्स है 2013 का दिया है 50,000 प्लस 0 डिवाइडेड बाई इंटू 300। अभी देखो, टोटल सेल्स इज इक्वल टू कैश सेल्स आर 4/5 ऑफ क्रेडिट सेल्स, यानी जो कैश सेल्स हमें दिया है वो क्रेडिट सेल्स का 4/5 पार्ट है कैश सेल्स। ठीक है, तो हमें यही एज्यूम करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्रेडिट सेल्स फाइंड आउट करना है। तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि सपोज क्रेडिट सेल्स क्या है 4/5 पार्ट। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो कैश सेल्स है, सॉरी क्रेडिट सेल्स है, उसका 4/5 पार्ट है कैश सेल्स, वैसा बोला है। तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज कि क्रेडिट सेल्स इज 5, ओके, कैश सेल्स का 4/5 पार्ट दिया है, तो यानी क्रेडिट सेल्स से 5, यानी कैश सेल्स हमें कितना मिलेगा, कैश सेल्स इज इक्वल टू 4/5 तो है, लेकिन किसका, क्रेडिट सेल्स का। देख लो, तो ये दोनों निकल गए, तो हमें मिला क्रेडिट सेल्स 5 और कैश सेल्स कितना 4। ओके, दोनों को मिला के 9, दोनों का प्लस करके हमें कितना मिला टोटल सेल्स, ये है टोटल सेल्स। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। तो हमें क्रेडिट सेल्स फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास टोटल सेल्स कितना है वो देख लेते हैं। टोटल सेल्स है हमारे पास है 9 लाख 2012 का, ये रहा। तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, जो 9 लाख है टू क्रेडिट सेल्स 5 डिवाइडेड 9। ओके, यह 2012 का। उसी तरह से हम लोग 2013 का देख लेते हैं, 3,50,000 इंटू 5/9। ओके, यानी 5 लाख और 7,50,000। देखो मैंने क्या किया, एक बार देख लो। मैंने मेरे पास, हम लोग दूसरी हिसाब से भी कर सकते हैं, इक्वेशन रख के भी। इक्वेशन कैसे हम लोग रख सकते हैं, ऐसे कि जब हमारे पास टोटल 9 सेल्स था तभी
टोटल सेल्स था हमारे पास 9 लाख, ठीक है। तो क्रेडिट सेल्स हमें फाइंड आउट करना है 5, तो कितना? ओके, समझ में आया? मैंने पहले क्या किया, मैंने देखा क्या क्रेडिट सेल्स फाइंड आउट करने के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई पॉइंट दिया है, तो देखा मैंने कैश सेल्स आर 4/5 ऑफ द क्रेडिट सेल्स, यानी क्रेडिट सेल्स का 4/5 यानी 4/5 है कैश सेल्स से, ठीक है, रोकड़ वेचान है हमारे पास, तो वो मैंने देख लिया। यानी 4 कैश से और 5 क्या है क्रेडिट सेल्स से, क्योंकि उसका 5th पार्ट बोला है उन्होंने। तो हम लोगों ने एज्यूम किया कि क्रेडिट सेल्स 5 और कैश सेल्स 4, यानी 4/5 और क्रेडिट सेल्स से इंटू उनका, तो 5 क्रेडिट सेल्स इंटू 4/5 कैश सेल्स, तो 5 निकल गए दोनों, तो 4 बचा, यानी क्रेडिट सेल्स 5 और जो ये 4 बचा है वो है हमारा कैश सेल्स, दोनों को मिला के 9 हुआ टोटल सेल्स। तो मैंने इक्वेशन रख दिया, जब भी ये टोटल सेल्स 9 था तो उसकी अमाउंट हमें टेक्स्ट बुक में टोटल सेल्स की दी थी 9 लाख, तो 9 लाख है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्रेडिट सेल्स फाइंड आउट करना है, तो उसका कितना है 5, तो कितना होगा, तो 9 लाख इंटू 5 डिवाइडेड बाई 9 करेंगे तो हमें 2012 का 5 लाख मिलेगा। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे इक्वेशन रख सकते हैं 13,50,000 9 जब हमें मिला तब 13,50,000 हमारे पास था, ठीक है। तो जब 5 जो क्रेडिट सेल्स है वो दिया गया है तो कितना होगा, तो हम लोगों ने वो भी मल्टीप्लिकेशन बाय डिवाइडेशन करके हमने क्रेडिट सेल्स फाइंड आउट कर लिया। ओके, देखते हैं क्रेडिट सेल्स हमने फाइंड आउट कर लिया, तो उसमें हमारे पास ये कितना है 5 लाख और ये है 7,50,000, यानी कितने दिन आएगा, हमें 42 डेज इस रेशियो, और इसमें मिलेगा 20 डेज। ओके, यानी हमारे पास जो मनी कलेक्ट होगी वो 40 डेज में कलेक्ट होगी, और यहाँ पे 2013 में 20 दिन में हम इजीली जो हमने क्रेडिट पे सेल्स किया है 20 डेज में हम लोग मनी कलेक्ट कर सकते हैं। सबको समझ में आया हमने क्या किया, डेटर रेशियो लिए सब। आपको सिर्फ ये पॉइंट आज नया है, वो पॉइंट को आपको समझना है। ऐसा एक सम मैं आपको आज दूंगी फिर से, तो आप वो सम्स आपको प्रैक्टिस करना है। इसी तरह का ही थोड़ा सम्स है, ठीक है, ये देख लो एक बार। ओके स्टूडेंट, आज हमने यानी अभी जो जितने भी रेशियो थे वो हमने कैलकुलेशन कर लिए आज, बस आज इतना ही काफ़ी है हमारे लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ नया देखेंगे, आज बस इतना, ठीक है। अभी तो मैंने आपको जो अगले लेक्चर में, इसके पिछले जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको होमवर्क दिया था 2 सम्स करने के लिए। आज मैं आपको एक और सम्स दे रही हूँ, सम नंबर, इसी टाइप का सम्स दूंगी जिससे आपको दिक्कत ना, प्रॉब्लम ना हो। सम नंबर 20 दर्शन लिमिटेड, ये सम आपको घर पे करना है, इसी तरह का ये, ठीक है। सम्स नंबर 20 दर्शन लिमिटेड, ओके, दर्शन लिमिटेड, ये सम आपको घर पे होमवर्क, ये इसकी प्रैक्टिस करनी है आप सभी को। ओके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।